ध्यायेयं रत्नपीठे शुककल्पठितं शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गीं नमस्ते काञ्जिघ्नं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कैलाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोपधासी भालाम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, मुझे खुशी है कि आप अच्छा सुनने जानने की क्षमता रखते हैं। धन्य है सभी श्रोता जो देवी भागवत की छोटी छोटी कहानियां सुन पा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, कल से माँ भगवती के 9 दिन तक पूरा आराधना हवन भजन कीर्तन करके माता को हम लोग सभी रिझाते हैं, जिससे प्यार की सुंदरी देवी दुर्गा हमें अपना बच्चा मान हमारा सदैव मंगल करती हैं। हम लोग गरबा, डांडिया, नृत्य आदि भी करके माता को खुश करते हैं, नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। मेरे चैनल पर माता के 9 रूपों की कथा व श्री दुर्गा सप्तशती की कथा बहुत सहज शब्दों में कही गई है। आप उनको भी सुनिएगा। आज देवी भागवत की संक्षिप्त कथा का शीर्षक है त्रिदेवों के द्वारा भगवती की आराधना और रावण वध का वरदान। आप सभी स्नेहाचित होकर सुनिए। प्राचीन काल में भगवती की आराधना करके उनकी कृपा से रावण त्रिलोक के विजयी हो गया था। भगवती स्वयं लंका की सुरक्षा करती थी। रावण का अत्याचार पराकाष्ठा पर था। पृथ्वी उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अवतार लेकर रावण के अत्याचार का अंत करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर रावण के वध का आश्वासन दिया। किंतु जब तक भगवती रावण के अनुकूल होकर लंका की रक्षा करती थी, तब तक कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। इसलिए जगदीश्वरी की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रिदेव कैलाश पर गए। भगवती ने त्रिदेवों को दर्शन देकर संतुष्ट किया और उनसे आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने विनम्र भाव से कहा, माँ, रावण आपके कृपा प्रसाद से त्रिलोक के विजयी हो गया है। संसार उसके अत्याचारों से पीड़ित हो रहा है। आप स्वयं लंकेश्वरी होकर उनके नगर की रक्षा करती हैं। उस देव शत्रु रावण का नाश कैसे होगा? जिसकी सुरक्षा आप स्वयं करती हैं, उसे भला कौन मार सकता है? जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताएं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। भगवती ने कहा, मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। यह भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। अब तक मेरी कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब अपने बल के अभिमान से वह चराचर जगत को पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके विनाश के लिए सोच रही हूँ। ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है। आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। आपके अवतार लेने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेंगी। वे सीता के नाम से पृथ्वी पर अवतार लेंगी और आपकी पत्नी बनेंगी। रावण कामासक्ति से मोहित होकर बलपूर्वक उनका अपहरण करेगा। उनके लंका में प्रवेश करते ही मैं उस दुष्टात्मा रावण का विनाश करने के लिए लंका का त्याग कर दूंगी। मधुसूदन, आपके अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आपको गोपनीय मंत्र प्रदान करेंगे। घोर संग्राम में उस गोपनीय मंत्र के प्रभाव से आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरी कृपा से आप दुस्तर समुद्र को वानरों सहित पार करके लंका में प्रवेश करेंगे। तात, ब्रह्मा जी के बताए विधान से शरत काल में समुद्र तट पर मेरी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और वेदोक्त रीति से पूजा करके आप रावण को मारने में समर्थ हो जाएंगे। बंधु बांधवों सहित रावण का विनाश करके आप अपूर्व ख्याति अर्जित करेंगे। अति दुष्ट रावण के विनाश के लिए आप शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवती का आश्वासन प्राप्त करके त्रिदेव अपने स्थान पर लौट आए। समय पर भगवान विष्णु का श्री राम रूप में अवतार हुआ। भगवती लक्ष्मी भी महाराज जनक के घर में परम सुंदरी कन्या के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुई। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। तदनंतर भगवान श्री राम ने महाराज जनक के धनुष को तोड़कर सीता को पत्नी रूप में प्राप्त किया।
फिर पिता की आज्ञा स्वीकार कर वे 14 वर्ष के लिए वन में गए। वहां मोहवश रावण ने सीता का अपहरण किया। अंत में भगवान श्री राम ने लंका जाकर भगवती की कृपा से रावण का संहार कर दिया और राम राज्य की स्थापना हुई। हमारे देश में भी राम राज्य हो, हम भी अपने अंदर और बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। माता भगवती हम सभी का मनोरथ पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। कल से आप सभी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का आनंद से सुन सकते हैं। जय माता।